हेलो दोस्तों, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम जो है विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित कुछ एक टॉपिक लेके चल रहे थे जिसका नाम था वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आइए हम लोग देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द की 5वीं सीरीज। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को कहते हैं यायावर। पूछने योग्य प्रष्टव्य, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम। युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु। आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाला उसको कहेंगे अंकेक्षक। अभय जिसका दमन किया गया हो वो दमनीय। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत्य। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो जीता ना जा सके अजेय। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी। पृथ्वी ग्रहों तथा तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। दोपहर बाद का समय अपराह्न। फेंक कर चलाया चलाने वाला हथियार अस्त्र। जिसकी गिनती ना हो सके वो अगणित या अगणनीय। फिर है कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधोवस्त्र। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो अनुज। जिसका पता ना हो अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य ना हो अछूत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। जिस पृष्ठ में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल ना हो तो उसे कहेंगे अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। जो बीत गया अतीत। जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम का है अधिनियम। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अधिऊढ़ा कहते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा कहलाती है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्यका कहते हैं। और जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे कहेंगे अधो हस्ताक्षरकर्ता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज कहलाता है। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति कहलाती है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अन्योन्पाय। वह भाई जो अन्य माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो तो उसे कहेंगे अन्योदर। पलक को बिना झपकाए उसे कहेंगे अनिमेष या निर्निमेष। जो बुलाया न गया हो अनाहूत। जो ढका हुआ न हो अनावृत। जो दोहराया न गया हो अनावर्त। पीछे पीछे चलने वाला अनुसरण करने वाला अनुगामी कहलाता है। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर कहलाता है। रणनिवास कहलाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो तो अपव्ययी कहलाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहलाएगा। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे अपथ्य कहेंगे। जिस वस्त्र को पहनना ना गया हो उसे अपरहत कहेंगे। जो बिना मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहेंगे। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहेंगे। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। जो सहनशील ना हो असहिष्णु। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित। जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य। जो साधा ना जा सके असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो
अलौकिक और जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए वो अग्रगण, सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय, जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य, जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य कहलाता है, जिसका विरोध ना हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहते हैं, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहीत कहते हैं, जिस पर आक्रमण न किया जा सके अनाक्रांत कहते हैं, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है, जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे अरसिक कहते हैं, जो वध करने योग्य ना हो उसे अवध्य कहते हैं, जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक्य कहते हैं, जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं आसन्न मृत्यु। ओके दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। ओके दोस्तों, बाय।